नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। आज हम खड़े हैं पटना के मशहूर खेतान मार्केट में, जो कपड़ों के लिए और लोकल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जाना जाता है। आज हम यहां लोगों से जुड़ेंगे और उनकी आवाज़ और उनसे जानेंगे कि क्या सरकार को बदलना चाहिए, महंगाई के बारे में जानेंगे, नई सरकार बननी चाहिए या वाकई वो सरकार से संतुष्ट है। इस बारे में हम लोगों से जानेंगे। सर, आपका नाम? अशोक कुमार। जी, आप कहाँ के रहने वाले? अशोक कुमार, पटना बासिंदा हूँ। पटना बासिंदा। तो सरकार के किए गए वादा और नए युवाओं जो आ रहे हैं सरकार में बनना चाह रहे हैं, उनके वादा के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी जी इज बेस्ट, इसलिए मोदी जी बेस्ट है। अब कह रहे महंगाई बढ़ रहा है, अभी हर पैकेट में देखिए स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो महंगाई ऐसे बढ़ रहा है। महंगाई के साथ आमदनी भी बढ़ रही है। पर युवाओं का कहना है कि रोजगार पे मोदी जी का ध्यान नहीं जाता, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम अगर पेड़ रोपते हैं तो थोड़ा थोड़ा जड़ होता है, फिर उसके बाद फल होता है, फल मिलता है। तो वो फल मिलने के कारण है कि अभी जैसे जैसे काम कर रहे हैं मोदी जी, ये बेस्ट कर रहे हैं जी सर, और बहुत बढ़िया ही काम कर रहे हैं। और आने वाला में 400 सीट पार है। सर धन्यवाद। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? अरे मोदी जी अच्छा आदमी है, उसको वोट मिलेगा तो अच्छा काम करेगा ना। इस आपको जंगल राज देखे थे ना पहले, तो इसमें राज हो जाएगा। 6 बजे के बाद आदमी ना निकलेगा रोड पे, अगर ये सबका सरकार हो जाएगा तो। कहाँ अब कुछ होता है? अब कुछ भी नहीं होता है। सब अच्छा से चल रहा है, सब परिवार सब चला रहा है बढ़िया। महंगाई कहाँ नहीं, सब जगह महंगाई है। पाकिस्तान से तो बढ़िया है ना ये, हम लोग का हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो बढ़िया है ना। बस हम लोग को और क्या चाहिए। धन्यवाद थर्ड सर। पोजीशन पे है, अच्छा है। सर, आपका नाम? मोहम्मद चांद आलम, आप कहाँ के रहने वाले? बचा गया जिला। जी, गया गया जी। आप बताना चाहेंगे मार्केट के बारे में, महंगाई के बारे में, मार्केट की क्या स्थिति है? तो इस पर बहुत ज्यादा हो गया। 2014 से पीछे पहले बहुत अच्छा था कंडीशन, ठीक है। मगर ये सरकार आई है, ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, बस यही बोलना चाहता हूँ। सरकार बदलने की जरूरत है। सरकार बदलने की जरूरत है। और बिहार में तेजस्वी यादव, आप तेजस्वी यादव से आगे उम्मीद रखते हैं कि वो महंगाई के ऊपर काम करेंगे, रोजगार के ऊपर? ये भी है, ऐसा थोड़ी है। आज देख लीजिए 17 महीने में कितना युवक को नौकरी मिला है, ठीक है। बस यही करना चाहते हैं। जी सर, धन्यवाद। जी, आपका नाम? हाँ, जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ से? पटना में। पटना में। तो आप बताना चाहेंगे इस देश की राजनीति के बारे में कुछ? राजनीति मोदी के बारे में? जी बताइए। मोदी तो और खिलाफ कर रहा है हम लोग को, तो और क्या कर रहा है? यही तो देख रहे हैं मोदी को, और क्या। अरे मेरा सारा इंडिया फंसा हुआ है बेटा, जानते हैं, कम से कम 50,000 रुपया फंसा हुआ है। तो आप संतुष्ट नहीं है सरकार से? नहीं है, लेकर भाग गया, कब कब भागा सब। तो सरकारे का ना आदमी है ये सब। सर, आप बोलिए कुछ। ये बोलेगा, बोलिए सर, आप। हम नहीं बताएं। देखिए, एक बात साफ है, सेंटर में मोदी को रहने दीजिए, यहाँ पर ये तेजस्वी को रहने दीजिए, ठीक है ना। नीतीश उतीश के चक्कर में मत पड़िए। वो कब कहाँ टांग घिस दे, गड्ढा में गिरा दे, ठीक है ना। और नया लड़का, उसको चांस दीजिए। तो लेके भाग गया पैसा। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ के मोदी जी को वोट नहीं देना है हम लोग। सर, इसकी कोई खास वजह? हाँ, खास वजह बहुत झूठ बोलते हैं कि यह चीज देंगे, वह चीज देंगे, कुछ करते हैं नहीं। तो बिहार की जनता मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। तो किसको आना चाहिए आपकी नजर में? किसे उभरता नेता आप मानते हैं? कांग्रेस के गठबंधन के आना चाहिए। इंडी गठबंधन 400 बोल रहे हैं। 40 साल से अमेठी में थे, रायबरेली अमेठी कांग्रेस का पास था। क्या मिल गया? 40 साल में क्या मिल गया? आज 10 साल में सेंटर में रहे तो नहीं यार, नया लड़का लालू के सरकार आना चाहिए, तेजस्वी के सरकार। 400 बार सेंटर में मोदी को रहने दीजिए। 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। बिहार में पैमाने करेंगे तब ना 400 पार होगा। यहाँ कहते हैं कि 40 में 40 सर, कुछ बोलना चाहेंगे महंगाई के बारे में, सरकार के बारे में? है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर चीज़ महंगाई जान ही रह के बढ़ रहा है। कितना रेट, चीनी के रेट 40 हो गया, 46 हो गया। गैस का रेट भी घटा, फिर बढ़ेगा ही। कौन पार्टी, कोई पार्टी हम लोग को कोई क्षति नहीं देने वाला है। कितनों पार्टी, कोई बीजेपी रहे या आरजेडी रहे, कोई पार्टी हम लोग को सहायता करने वाला नहीं है।
सर जनता की भलाई किस में होगी? जनता भलाई किस में क्या कहा जाए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी सरकार जनता के हित में नहीं जा रही। कभी हित में नहीं जा रही है, न जाएगी कभी नहीं। कोई भी पार्टी अपने लिए सोचती है। आज सहारा इंडिया का इतना पैसा पब्लिक छोटा, हम लोग को व्यापारी का पैसा डूबा हुआ है, इसके बारे में कुछ लिखी है। मेरा पैसा निकल नहीं रहा सहारा इंडिया से, कहाँ सरकार देख रही है? कितना गरीब का पैसा फंसा हुआ है। सहारा इंडिया दे रही है, नहीं पैसा दे रही है। मेरा 50 से 40 हज़ार रुपया पैसा फंसा हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए था कि सर गरीब का पैसा हम लोग 100 50 रुपया जमा किया है, 1 रुपया पैसा नहीं मिला सहारा इंडिया का। कि सरकार मोदी आए तो कुछ सोचे, कहाँ सहारा इंडिया का शुगर था तो मरने के लिए मर गया, तो पैसा कहाँ मिला सहारा इंडिया का? एक कोई पार्टी को पैसा नहीं मिला है। सर आपका नाम? दिनेश कुमार अग्रवाल। दिनेश कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हरियाणा के, बाकी अभी 30 साल से पटना में रह रहे। पटना में आपका कारोबार चलता है? देखिए कारोबार तो लगा हुआ ही है जी, तो आप मार्केट का हाल बताना चाहेंगे? मार्केट 2014 से पहले बढ़िया था, और अब जो है सरकार की ऐसी नीति आ गई है मध्यम वर्ग के लिए, वो सबके लिए परेशान है। यहाँ तो एक ही है कम्युनलिज्म। उत्तर भारत में चल जाए, यूपी बिहार हरियाणा पंजाब में तो वहाँ जाट और गैर जाट, सरदार और गैर सरदार, और बिहार में हिंदू और मुसलमान, यही सबकी राजनीति है, दूसरे कोई मुद्दा नहीं है। आज 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, कोई भी आदमी रोजगार के ऊपर भी नहीं बोलता। आप भी देखते होंगे, कोई भी न्यूज़पेपर वाला छापता ना मीडिया बोलता कि देश को रोजगार किया जाए। 5 लाख रुपये में रोजगार हो जाएगा, 5 लाख में मकान हो जाएगा, और हर आदमी को लोन पास हो जाएगा। गवर्नमेंट की नीति साफ होगी तो 28,000 करोड़ परिवार है देश के अंदर, आपको 10 करोड़ आदमी को रोजगार गवर्नमेंट दे सकती है, चाहेगी तो, बाकी नहीं दे सकती। इसलिए वो दे देगी तो गांधी मैदान में करोड़ों की भीड़ कैसे लगेगी? जी सर आपका इसके बारे में कुछ कहना है? ये हमारे बड़े भाई हैं, जो यही बोलेंगे वो इन्हीं की बात सही है। सर आप महंगाई के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? महंगाई तो अपना चरम सीमा पर है, महंगाई के लिए तो कुछ कहना है नहीं। चीजें और बताते हैं, महंगाई आप बोल रहे हैं, महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई क्यों बढ़ी है? ये जब से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, जो कर्मचारी की तनख्वाह 25,000 रुपये थी, उसकी 1 लाख रुपये सैलरी हो गई। जिस मजदूर की कीमत 100 रुपये, आग आप अपने घर में मजदूरी करवाते हैं, कोई काम करवाते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम वर्क करवाएंगे नहीं। मटेरियल का काम 100 रुपया, मजदूरी 1000 रुपया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि खर्चा कम करती, कमाई कम करती। गेहूं का कीमत 200 रुपया किलो है, तो उसके 195 करती। वो और बढ़ाने पर लगे, 2,000 कर देगी तो उससे महंगाई रुक जाएगी, देश की तरक्की बढ़ जाएगी। रोड पुल बनाने से तो नहीं होगा। रोड पुल किसके लिए? जो समृद्ध आदमी के लिए। जी सर धन्यवाद। अब रोजगार ही नहीं रहेगा तो खाएगा क्या आदमी? कि मोदी जी जो आए थे तो बन जाए अच्छा दिन लाएंगे, तो हमारे लिए बेस्ट पुराना ही दिन ठीक था, अच्छा दिन बेकार था। जैसे कि हमारा ईद आता था या होली या दशहरा, हम लोग भाईचारा मिलकर मनाते थे। काफ़ी भीड़ और शोर थी, भीड़ भाड़ थी। अब वो कुछ दिखती नहीं है। अब वो मूर्ति निकलती है दुर्गा पूजा में तो मियाँ जी नहीं दिखता है, हम लोग का निकलता है ताजिया, चाहे ईद की पर्व बनाते हैं तो उसमें हिंदू नहीं दिखते हैं। तो एक थाली में लोग बैठ के खाते थे, वो जो कि हम लोग में भाईचारा खत्म हो गई। जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, भाईचारा खत्म हो गई। अभी कोई पर्व पे मजा नहीं रहा, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा दिन हमको नहीं चाहिए, हमको पुराने दिन चाहिए। मेरे लिए पुराने किसे दिन देखना चाहते हैं सरकार, नई सरकार के रूप में? नई सरकार में तो अभी हम मौका फिर से राहुल गांधी को देना चाहते हैं। अगर अच्छा चलाती है तो ठीक है, तो फिर हम, अगर नहीं सही से रहेगा तो फिर इसको भी हम नहीं चाहेंगे। जिस तरह मोदी के लिए हम नहीं चाहते, उस तरह हम फिर बाद में कांग्रेस को भी नहीं चाहेंगे। अगर अच्छा नहीं चलाएगी तो, अगर वो सबको भाईचारा मोहब्बत फिर से बना देगी तो हम कांग्रेस को चाहेंगे। अगर भाईचारा नहीं बनाएगी तो बेकार है, क्योंकि हमको भाईचारा चाहिए, वो पुराना दिन चाहिए। जो पुराना दिन था कि घर में बैठ के हम एक दूसरे थाली में खाते थे, जो कि अब हम लोग नहीं खा पाते हैं। यहाँ तक दोस्त साथी में भी हम एक दूसरे को ताना मार देते हैं, हिंदू मुसलमान का नाम पे, ठीक है ना? वो भाईचारा नहीं रही, तो इसीलिए पुराना दिन सबसे बेस्ट थी, नए दिन हमको नहीं चाहिए। थैंक यू सर। जी महंगाई के बारे में, सरकार के बारे में क्या लगता है, नई सरकार आना चाहिए या वाकई बीजेपी को ही रहना चाहिए? नहीं भाई देखिए, बीजेपी का हम नहीं कहेंगे, चाहे किसी का भी सरकार हो। हिंदुस्तान में इतने सारे प्रधानमंत्री आए होंगे, किसी भी प्रधानमंत्री हमने ना सुना है कि खाने पर जीएसटी लगा दिया, दूध पर, दही पर। कहाँ से आता है? धरती से आता है। वो गाय भी अगर खाती है ना, घास खाती है ना, तो धरती का खाती है। फिर आप बोलते हैं कि धरती मेरी माता है, और फिर आप खाने पर जीएसटी लगा दिया। खाने पर जीएसटी कभी लगाया? कोई प्रधानमंत्री हिस्ट्री है? कोई हिस्ट्री नहीं है। आप लगा के क्या कीजिएगा? आप क्या की विकास कीजिएगा? खाने पे आप जीएसटी लगा दिया। आप जीएसटी लगाया उत्पाद पे लगाया है, या फिर बिजनेस पे लगाते हैं? और इतने सारे तो है,
लेकिन आप खाना पे लगा दे, कहाँ आप विकास कीजिए, कुछ भी विकास नहीं हो सकता। अब मार दीजिएगा गरीब को, बोले मार करके भेज दीजिएगा, खत्म हो गया, यही है और क्या। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बेचारा महंगाई है, बेचारा गरीब मर रहा है, कितना कमाएगा बेचारा, कमाते कमाते थक के मर जाएगा। किसे लगता है सर कि महंगाई कम हो जाएगी अगर कोई सरकार बने तो? जिसकी भी सरकार, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई कम होना चाहिए, इससे बहुत आदमी परेशान हो। सर जनता की क्या राय है, किसे सरकार बननी चाहिए? सरकार ये है कि अभी नए पिछले तो इतने साल से आपका नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। नए लोग से आपका इशारा किसकी तरफ? नए लोग आ जाए भाई, कांग्रेस आ जाए। इतने साल आपने करके दिखाया ना, लोगों ने भी देख लिया आंखों से, आपने क्या किया, कानों से सुन लिया। नए लोग भी, उनको भी मौका मिलना चाहिए, हो सकता वो आपसे बेहतर कर दें, ऐसा भी हो सकता है। धन्यवाद। कोई कह नहीं सकता। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? महंगाई तो इतना बढ़ गया है कि बेचारा गरीब लोग, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, समझा ना, वो बेचारा जब जो प्राइम मिनिस्टर कौन मिनिस्टर आता है, रोड बंद हो जाता है, आदमी को परेशानी होता है रोड के अंदर में गाड़ी चलाने को। हम तो यही कहते हैं कि कांग्रेस आना चाहिए, एक मौका उसको देना चाहिए कैसे भी। ये तो मोदी जी वादा करते हैं लेकिन उस चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं, समझा ना, ये देंगे, वो करेंगे, उसके आगे को कुछ करते नहीं है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि अब लोग इस देश में सरकार के नाम से बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक नए सरकार को मौका दिया जाए। लोग सरकार के ऊपर, महंगाई के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार महंगाई के लिए कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है, और ऐसा मानना है लोगों का कि सरकार ने लोगों को धर्म के नाम पे बांटा है और वो भाईचारा से उन्हें दूर किया गया है।